और अनुज जी, जो सेंट्रल बैंक्स लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अहम फैक्टर इस समय दिखाई दे रहा है? क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट अभी आता हुआ दिखाई दे सकता है आगे? और देखिए, बिल्कुल सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहे हैं तो एक सपोर्टिव फैक्टर है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में चाइना ने काफी हद तक गोल्ड बाय किया है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और अगर सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू खरीदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि देखिए गोल्ड ऑलरेडी काफी अंडर वैल्यूड हो चुका है। हम्म। हमने देखा था इस साल करीबन $5600 के लेवल बने थे और अब वापस 3900 के आसपास आता हुआ नजर आया था। तो करीबन $1600-1700 की गिरावट यहाँ पे आ चुकी है, तो एक अंडर वैल्यूड है, एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन बहुत अहम होगा, डॉलर की स्ट्रेंथ बहुत अहम होगी गोल्ड को लेके, फिर वहां पर आपको डिसीजन देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो यहाँ पे काफी सपोर्टिव है, और जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अनुज जी, सोने के साथ साथ हमने चांदी में भी उछाल आते हुए देखा है, तो ऐसे में क्या लग रहा जी, है कि आपको चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी ज्यादा दिखाई दे रही है इस समय, या फिर लग रहा है कि सोने में इस समय इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस समय पर? देखिए, एक $120 का हाई बनाया था चांदी ने, हम्म। उसके बाद $56 तक लेवल आए, ऑलमोस्ट 60% के आसपास भाव नीचे गिरे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू बाइंग लोगों को लगती है कि भाई लास्ट टाइम $50 का हाई बनाया था, उसको ब्रेक किया है, तो वापस $50 के आसपास लेवल आए तो लेना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि 2.18 2.15 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे, तो एक बाइंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि कहीं ना कहीं जो अगेन इकोनॉमिक प्रेशर है या मॉनेटरी टाइटनिंग है वो यहाँ पे काफी रोल प्ले कर रही है। बट डेफिनेटली लोअर लेवल होने की वजह से एक वैल्यू बाइंग और एक बार्गेनिंग बाइंग हमने गोल्ड में, आज सिल्वर में भी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि ये बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि $62 या फिर अगर हम बोले तो 2,40,000 एक हम्म। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। $62 और 2,40,000 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर आपको रैली बनती हुई दिखाई देगी।